फ्रांस कट्टरपंथ के खिलाफ लगातार कदम उठा रहा है। तुर्की के अल्ट्रा नेशनलिस्ट ग्रुप ग्रे वुल्व्स पर प्रतिबंध लगाने के ऐलान के बाद अब फ्रांस एक ऐसा कानून पेश करने जा रहा है। पैगंबर मोहम्मद साहब के कार्टून विवाद के बीच फ्रांस के नए कदम से मुस्लिम देशों में फिर एक बार गुस्सा भड़क सकता है। कट्टरपंथ के खिलाफ छेड़े गए अपने युद्ध में फ्रांसीसी सरकार ने एक ऐसे कानून को संसद में पेश करने जा रही है जिससे फिर से विवाद बढ़ने की आशंका है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहले ही धार्मिक कट्टरता को रोकने के लिए कड़े कानून बनाने की बात कह चुके हैं। आतंकियों को सबक सिखाने की तैयारी में फ्रांस। लगातार बढ़े आतंकी हमले झेल रहे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने वियना में हुए हमले पर कहा कि अब आतंकियों को ये बताने का समय आ गया है कि उनका पाला किससे पड़ा है। उन्होंने इस बर्बर आतंकी घटना की कड़ी निंदा भी की। मैक्रो पहले ही फ्रांस में मस्जिदों की फाइनेंसिंग की निगरानी और धार्मिक गुटों के स्कूलों और अन्य संगठनों की जांच की बात कह चुके हैं। मैक्रो पहले ही कट्टरवादी सोच पर लगाम लगाने के लिए कड़े कानून बनाने की बात कह चुके हैं। अब आंतरिक मामलों के मंत्री गेराल्ड डरमैनिन ने सरकार की इस तैयारी का खाका पेश किया है। उन्होंने बताया कि सरकार एक ऐसा बिल संसद में रखने जा रही है जो धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव पर पूरी तरह रोक लगाएगा। महिला डॉक्टर से इलाज से मना किया तो सजा। अब फ्रांस के आंतरिक मामलों के मंत्री गेराल्ड ने कहा है कि उनके देश ने कट्टर इस्लाम के खिलाफ जंग छेड़ दी है। उन्होंने फ्रांसीसी संसद में पेश किए जाने वाले एक बिल को लेकर कहा कि अगर किसी पुरुष ने महिला डॉक्टर से इलाज करवाने से मना किया तो उसे 5 साल तक जेल में डाला जा सकता है और 75,000 यूरो का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसा ही महिलाओं के साथ भी किया जा सकता है अगर वो किसी पुरुष डॉक्टर से उसके लिंग के आधार पर इलाज करवाने से इनकार करती हैं। गेराल्ड ने कहा कि उन लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे जो अधिकारियों पर दबाव डालते हैं या जो शिक्षकों के पाठ को ग्रहण करने से इनकार करते हैं। फ्रांसीसी मंत्री के इस बयान से सोशल मीडिया में बवाल मच गया है। बड़ी संख्या में मुसलमान ट्वीट करके फ्रांसीसी मंत्री के इस बयान की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। यही नहीं, मुस्लिम 5 साल की सजा और भारी जुर्माने पर भी सवाल उठा रहे हैं। बेहद आक्रामक मूड में है राष्ट्रपति मैक्रो। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने शनिवार को कहा था कि जो मुस्लिम पैगंबर मोहम्मद के कार्टून को लेकर परेशान हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इस आधार पर हिंसा को सही नहीं ठहराया जा सकता है। बता दें कि फ्रांस में पिछले 2 हफ्ते में हुए हमलों के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पेरिस में एक टीचर के बाद नीस की चर्च में 3 लोगों की हत्या कर दी गई और शनिवार को लियोन में एक पादरी को गोली मार दी गई। तुर्की को फ्रांस ने दिया बड़ा झटका। इससे पहले गेराल्ड ने तुर्की के ग्रे वुल्व्स ग्रुप पर प्रतिबंध का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि इस संबंध में एक प्रस्ताव बुधवार को फ्रांसीसी कैबिनेट में रखा जाएगा। इस समूह पर प्रतिबंध लगाना बेहद जरूरी है। यदि प्रस्ताव पारित होता है तो समूह के किसी भी कार्य या बैठक आयोजित करने पर जुर्माना या कारावास का रास्ता साफ हो जाएगा। वहीं फ्रांसीसी सांसद येल ब्रॉन पिवेट ने भी इस पहल पर खुशी जाहिर की है। उनका कहना है कि ऐसे समूहों की हमारे देश में कोई जगह नहीं है। तुर्की की नेशनलिस्ट मूवमेंट पार्टी ने फ्रांस के इस कदम की आलोचना की है। तुर्की में ग्रे वुल्व्स समूह को डेवले भस्केली की नेशनलिस्ट मूवमेंट पार्टी का करीबी माना जाता है, जिसका राष्ट्रपति एर्दोगन की जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के साथ राजनीतिक गठबंधन है। इस लिहाज से फ्रांस सरकार की इस कार्रवाई से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ना तय है। कहा जाता है कि 2018 के राष्ट्रपति चुनाव में एर्दोगन की जीत में ग्रे वुल्व्स ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस समूह को MHP की मिलिटेंट विंग भी कहा जाता है।